हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से संबंधित आज की क्लास है। और आज की चर्चा का विषय है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जो प्रोडक्ट्स है, दो प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं। पहला है सेविंग अकाउंट, दूसरा है करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट को फर्दर 4 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है और उनमें से एक है बेसिक सेविंग अकाउंट। इस बेसिक सेविंग अकाउंट्स की जो सर्विसेज हैं, उनका लाभ लेने के लिए जो चार्जेस और जो फीस कस्टमर्स को पे करनी होती है, किस तरीके से पे करनी है, कितनी पे करनी है, इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि कौन इस खाते को खुलवा सकता है। तो कोई भी व्यक्ति जिसकी एज 10 साल से ज्यादा है, केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स देने के बाद में इस अकाउंट को ओपन किया जा सकता है। बात करें इनिशियल मिनिमम डिपॉजिट के बारे में, तो इस खाते को शुरुआत में कितनी मिनिमम राशि से खोला जाता है, तो इसके लिए जो आंसर है वो है निल, यानी कि इस अकाउंट को आप लोग 0 रुपए से भी खुलवा सकते हैं। नेक्स्ट, मिनिमम अकाउंट बैलेंस की बात करें तो इस खाते में कम से कम कितना बैलेंस रखना होगा, तो इस संबंध में भी कोई ऐसे रूल्स नहीं है। आप लोग चाहो तो 0 रुपए भी इस अकाउंट में रख सकते हैं। मैक्सिमम एंड ऑफ द डे बैलेंस की बात करें, दिन की समाप्ति पर इस खाते में मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक हम लोग इस खाते में रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रख सकते हैं, 2 लाख की लिमिट है। बात करें नॉमिनेशन फैसिलिटी के बारे में, तो इस अकाउंट में नॉमिनेशन को ऐड करवाया जा सकता है, नॉमिनेशन को ऐड कर सकते हैं। नॉमिनेशन की जो सुविधा है वो इस अकाउंट में उपलब्ध होती है। बात करें लिंकेज ऑफ पीओएसए अकाउंट, यानी कि पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट है, बचत खाता है, उस अकाउंट को पीओएसए के अकाउंट को बेसिक सेविंग अकाउंट से लिंक किया जा सकता है, जिससे कि 2 लाख रुपए से ज्यादा के जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो ऑटोमेटिक रूप से, ये जो पैसा है 2 लाख से ऊपर, वो पीओएसए अकाउंट में चला जाता है। जैसे कि अगर आपका पीओएसए पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट बेसिक सेविंग अकाउंट से लिंक है, तो उस केस में 2 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट जो कि बेसिक सेविंग अकाउंट में नहीं रखा जा सकता है, 2 लाख रुपए से ज्यादा का जो भी अमाउंट है वो ऑटोमेटिक रूप से पोस्ट ऑफिस के बचत खाते में चला जाता है। सपोज मान के चलते हैं कि आपके अकाउंट में 1,80,000 रुपए जमा है, आप लोग इसमें फर्दर 25,000 रुपए और जमा कराना चाहते हैं, यानी कि आपका जो बैलेंस है वो 2,05,000 रुपए हो जाएगा। लेकिन ये जो ट्रांजैक्शन है 25,000 वाला, वो फेल हो जाएगा जब आपका खाता बेसिक सेविंग अकाउंट पीओएसए से लिंक नहीं होगा। तो उस केस में अगर लिंक होगा तो क्या होगा, तब ये जो खाता जिसमें अभी बैलेंस 1,80,000 है, हम लोग 25,000 और ऐड करना चाहते हैं, तो इस अकाउंट का जो बैलेंस है वो 2 लाख रुपए हो जाएगा। और आपका जो एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए है, जो कि 2 लाख रुपए से ज्यादा है, आपका जो 5,000 रुपए है वो आपके पीओएसए यानी कि पोस्ट ऑफिस के बचत खाते में आपका जो पैसा है वो ऑटोमेटिक रूप से ट्रांसफर हो जाएगा। तो लिंकेज ऑफ पीओएसए अकाउंट की सुविधा उपलब्ध है, इसे आप लोगों को लिंक करवाना ही चाहिए। मंथली एवरेज बैलेंस की बात करें कि एक महीने में औसतन कितना पैसा इस खाते में रखना है, तो इसकी भी कोई लिमिट नहीं है, आप चाहो तो 0 रुपए भी रख सकते हैं। अगर इस अकाउंट में किसी प्रकार का MAB मंथली एवरेज बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है, तो उस केस में नॉन मेंटेनेंस, यानी कि जब चार्ज पैसे रखने की जरूरत नहीं है, तो पैसे नहीं रखने का जो चार्ज है वो भी नहीं लगेगा। इसलिए ये जो पैसा है या जो चार्ज है वो भी शून्य है, ऐसा कोई चार्ज नहीं लगता है। एनुअल इंटरेस्ट रेट की बात करें, ब्याज दर की बात करें, तो जिन अकाउंट में पैसा 1 लाख रुपए तक होता है उनके लिए 2% की ब्याज मिलती है, और जिन अकाउंट में पैसा 1 लाख रुपए से लेकर के 1 लाख से ज्यादा और 2 लाख रुपए तक होता है, उनमें इंटरेस्ट रेट 2.25% की होती है। बात करें इंटरेस्ट के पेमेंट की, तो ब्याज का पेमेंट क्वार्टरली बेस पर किया जाता है। SMS की जो अलर्ट्स है, इस अकाउंट के लिए कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। सामान्यतः जो खाते हैं उनमें 10 रुपए आप लोगों से क्वार्टरली बेस पर लिए जाते हैं, जिस पर 18% GST चार्ज लगता है। बात करें अकाउंट स्टेटमेंट की, तो इस खाते का जो अकाउंट स्टेटमेंट है, जिसे हम लोग ई स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं,
ई स्टेटमेंट फ्री ऑफ द कॉस्ट, निःशुल्क आप लोगों की जो आप लोग ईमेल लिंक करवाते हैं उस ईमेल पर आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से भेजा जाता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, जिसे हम लोग ई स्टेटमेंट बोलते हैं। अगर वहीं आपको फिजिकल स्टेटमेंट चाहिए या हार्ड कॉपी चाहिए आपको अपने स्टेटमेंट की, उसके लिए आप लोगों को शुल्क देना होता है। बात करें क्यूआर कार्ड की, तो इस अकाउंट पर क्यूआर कार्ड इशू किया जा सकता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। सामान्यतः जो चार्ज है वो 25 रुपए लगता है क्यूआर कार्ड के लिए, लेकिन इस अकाउंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेटिंग ऑफ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन चार्जेस इस अकाउंट के लिए फ्री है। सामान्यतः अन्य अकाउंट्स पर ये जो चार्ज है वो 50 रुपए लिया जाता है। अकाउंट क्लोजर की बात करें, उस अकाउंट क्लोजर चार्जेस भी इस अकाउंट पर नहीं लिए जाते हैं। अन्य अकाउंट्स पर 149 रुपीज या कुछ खातों पर 99 रुपीज भी लिए जाते हैं, और इस अकाउंट पर ऐसा कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। बात करें बैलेंस सर्टिफिकेट पर इंस्टेंस की, तो इस पर आपको 50 रुपीज 50 रुपए प्लस जीएसटी देनी है। अगर आपका कार्ड या किट रॉन्ग एड्रेस की वजह से लौटता है तो उसके लिए भी आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी पे करनी है। वहीं बिल पेमेंट्स और रिचार्ज की बात करें, तो आप लोग इस अकाउंट के माध्यम से बिल पेमेंट और रिचार्ज करना चाहते हैं अपने अकाउंट्स को, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उस पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। कैश डिपॉजिट्स की बात करें तो कैश डिपॉजिट फ्री ऑफ कॉस्ट है, कैश डिपॉजिट पर कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। कैश विड्रॉल की बात करें तो कैश विड्रॉल 4 ट्रांजैक्शन 1 महीने में फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप लोग चार्ज ट्रांजैक्शन करते हो तो आधा % लिया जाएगा, या फिर 25 रुपए, जो भी मिनिमम होगा वैल्यू सब्जेक्ट टू द मिनिमम 25 रुपए पर ट्रांजैक्शन लिए जाएंगे। बात करें वर्चुअल डेबिट कार्ड इशू के बारे में, तो ऐसा कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है वर्चुअल डेबिट कार्ड इशू के लिए। सामान्यतः अन्य अकाउंट्स पर ये जो चार्ज है वो 25 रुपए लिया जाता है। वर्चुअल डेबिट कार्ड री इशू की बारे में बात करें तो ये जो चार्ज है वो भी नहीं लिया जाता है, और अन्य अकाउंट्स पर ये जो पैसा है वो 25 रुपए लिया जाता है। नोट्स की बात करें, नोट लगा के ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप लोगों को फिजिकल स्टेटमेंट चाहिए अपने अकाउंट का 1 साल तक का चाहिए, तो उसके लिए आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी पे करनी है। 1 साल से ज्यादा का स्टेटमेंट चाहिए तो उसके लिए आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज पे करने होंगे। और इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।